किसान भाइयों, यदि आपकी जो प्याज की फसल है उसमें थ्रिप्स की समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप उसे अभी ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो आपको भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, क्योंकि जो थ्रिप्स की समस्या है वो प्याज की फसल में लग जाए तो आपका जो उत्पादन है वो 50% कम हो सकता है। आप इसका नियंत्रण जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि प्याज की जो फसल है उसमें थ्रिप्स की पहचान आप किस प्रकार कर सकते हैं और किसे अपनी फसल को थ्रिप्स प्रभावित करती हैं और आप इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं वीडियो को। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही खेतीबाड़ी के वीडियोस लाते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्याज की जो फसल है उसमें थ्रिप्स लगना एक आम बात है, क्योंकि जो लहसुन प्याज की जो फसलें होती है इनकी जो पत्तियां होती है वो बिल्कुल कोमल होती है और जो थ्रिप्स होती है वो इनका रस चूसती है और रस चूस के जो प्रभावित करती है फसल को, उसमें जो पीलापन है वो बरकरार देखने को मिलता रहता है। पीलापन है वो भी इस थ्रिप्स की समस्या ही मिलता है और साथ ही जो पत्तियां मुड़ जाती है, नीचे गिर जाती है, सूख जाती है, तो वो भी थ्रिप्स का कारण हो सकती है। तो यदि आप इसको जल्दी समय पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो आपकी जो प्याज की जो फसल है की जो पैदावार है वो 50% कम हो जाएगी और जो कंद है उसका भी विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा और जो उत्पादन है वो भी आपको कम मिलेगा। तो आपको इसका नियंत्रण जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप इसकी जो पहचान है वो अपनी प्याज की जो फसल है उसमें किस प्रकार कर सकते हो। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको देखना है प्याज की जो फसल है उसकी जो पत्तियां हैं वो मुड़ी हुई तो नहीं है, उनके अंदर देखना है आपको जो वाइट कलर के माइट्स होते हैं वो थ्रिप्स का कारण बनते हैं। आपको जो नई पत्तियां निकलना शुरू होती हैं वहाँ उसके अंदर देखना है आपको जो वाइट कलर के माइट्स होते हैं वो थ्रिप्स के रूप में दिखाई देते हैं। अगर वो आपको 3 या 4 या फिर इसके अलावा ज़्यादा दिख जाए तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आपको उस समय स्प्रे करना चाहिए जिस समय वो आपको दिखे। और जो पत्तियां मुड़ी हुई होती हैं उनके अंदर भी आपको हाथ से निकाल के देखना है कि कहीं थ्रिप्स लगा हुआ है, तो उसको आपको पहचानना है। तो चलिए किसान भाइयों, ये बात तो हुई कि आप प्याज की जो फसल है उसमें थ्रिप्स की पहचान किस प्रकार कर सकते हो और फसल को किस प्रकार प्रभावित करती है। आइए अब देख लेते हैं इसका उपाय आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसके उपाय के लिए आपको प्रोपेनोफॉस 50 वाले टेक्निकल को लेना है। आप किसी भी कंपनी की जो दवाई आती है कीटनाशक उसका उपयोग कर सकते हैं और साथ ही आप डाइमिथोइड जो 30% वाले टेक्निकल पाया जाता है उसका भी उपयोग कर सकते हो और आपको जो 17.8% वाले इमिडाक्लोप्रिड का भी आप उपयोग कर सकते हो। इसके साथ लेना है आपको जो एक फंगीसाइड और इनके साथ ही आपको लेना है सिलिकॉन चिपकू। पत्तियाँ होती है प्याज की जो पत्तियां होती है वो हमेशा खड़ी रहती हैं, तो उन पे जो दवाई होती है वो आसानी से चिपक नहीं पाती है, तो आपको सिलिकॉन चिपकू का भी इस्तेमाल करना है। अगर आपकी जो प्याज की फसल है उसमें अगर ज़्यादा थ्रिप्स की समस्या है तो आपको जो मात्रा है दवाई की वो ज़्यादा मात्रा में यूज़ करनी है और जो कम है अगर तो आपको पानी ज़्यादा ले लेना है और दवाई की मात्रा आपको कम ले लेनी है, तो जिससे जो थ्रिप्स है वो पानी के साथ साथ उन पे लगेगा, तभी जो थ्रिप्स है वो ख़त्म हो पाएगा। तो किसान भाइयों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही खेतीबाड़ी के वीडियोस लाते रहते हैं। आज के लिए धन्यवाद।